सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आप लोगों की जेईई मेंस की परीक्षा खत्म हो चुकी है और जेईई एडवांस की परीक्षा में हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बाकी रह चुका है। तकरीबन 1 महीने का वक्त हमारे पास बाकी रह चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जेईई एडवांस की जो परीक्षा आप लोगों की होती है उसमें चैप्टर वाइज जो वेटेज होती है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि जेईई एडवांस का जो आपका परीक्षा होता है उसमें पैटर्न फिक्स नहीं होता है कि उसमें 360 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी या 300 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी, प्लस उसकी पैटर्न भी फिक्स नहीं होती है। ये आप लोगों को जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तभी आप लोगों को पता चलता है। तो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर के कंसेप्ट मिले होते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे कि बिल्कुल ही सारे चैप्टर्स को, मतलब कि सपोज 5 या 10 चैप्टर आपने कर लिया और बाकी चैप्टर को पूरा कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं, इन दैट केस वहां पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को जेईई एडवांस में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। वो बुक हमारी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है, जिसमें 500 ब्लॉकबस्टर क्वेश्चंस आप लोगों को दिए रहते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों के लिए आती है। तो अगर आप जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट तरीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टी करेक्ट हो, इंटीजर टाइप हो, मैच द फॉलोइंग हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन पे 10 to 15 मार्क्स में परसेंट मार्क्स बढ़ने की आप लोगों की चांसेस रहती है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देना चाहूंगा और अगर आप चाहेंगे तो बुक परचेस कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से है, फिर कोई बात नहीं होता है। लेकिन पिछले 4-5 साल के डेटा के हिसाब से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए उसके हिसाब से एक एवरेज डेटा लेके आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ पे जो मैं डेटा बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि 100% इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे वो हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मैकेनिक्स में यार फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तकरीबन 17 to 18% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स से। क्लास 11th की जो टॉपिक में मैकेनिक्स आती है वहां से। अच्छा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और जो बाकी वाले जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स है ना उनसे थोड़े रिलेटिवली मैंने देखा यार कि कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल की। अगर आप पेपर को उठा के देखोगे तो सरफेस टेंशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इन सारे टॉपिक से। और बाकी सारे टॉपिक जैसे कि केटीजी थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट एंड मैग्नेटिज्म से 3-4 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैट से 2 या 3 क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स से 3 या 4 क्वेश्चंस। तो देखो यार, आप लोग जैसे कि अभी जेईई एडवांस की जब तैयारी कर रहे हो ना, जब जेईई मेंस की तैयारी आप करते हो तो आप चैप्टर वाइज तैयारी करते हो। लेकिन जब आप जेईई एडवांस की तैयारी करोगे तो आप किसी अच्छे बच्चे से जिसकी अच्छी रैंक आई है कि आप किसी टीचर से भी अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे यूनिट वाइज आप लोगों को तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक हमारा पूरा कंप्लीट यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो इसको आप लोग तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हमारा एक कंप्लीट यूनिट हो गया। तो मॉडर्न फिजिक्स में मतलब अगर आप पढ़ना चाहें तो मॉडर्न फिजिक्स अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है, अगर अभी भी स्टार्ट अगर आप करेंगे तो कुछ दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। तो ऐसे करके आप लोग अगर यूनिट पकड़ के अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, ऑप्टिक्स से यार रिलेटिवली आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जितना जब मैं सॉल्व किया करता था या फिर जब मैं क्वेश्चंस भी कुछ दिनों का जब मैं देखा हूं, अब इक्का दुक्का क्वेश्चंस तो हमेशा ही टफ होती है, लेकिन जब आप किसी टीचर से ही पूछोगे तो ऑप्टिक्स से हमेशा सॉल्वेबल क्वेश्चंस आते हैं जो कि बनते हैं बहुत सारे बच्चों से। तो ऑप्टिक्स को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा। और पिछले अगर 4-5 साल की अगर आप डेटा देखोगे तो ऑप्टिक्स से भर के क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। अच्छा, इसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चीज़ आप बिल्कुल भी दिमाग में लेके मत जाना कि ऐसा है कि हाँ भाई मुझे फिजिक्स जो है टफ मिलेगा और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल ही आसान मिल जाने वाला है, या फिर मैथमेटिक्स टफ मिलेगा और मुझे केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान मिलने वाली है। केमिस्ट्री के साथ बाबू जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। और अगर जैसे कि आप कोई भी पेपर देखो, पिछले साल का ही पेपर देखो, आप अगर उठा के देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान पूछ दिए गए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, सारे चैप्टर मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, उसमें आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है। तो वो कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ता है। तो एक भी सब्जेक्ट में अगर आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो आपका सिलेक्शन खत्म। जैसे पिछले साल एक बच्चे का जेईई एडवांस में मार्क्स था 147 और उसकी केमिस्ट्री में जो स्कोर थी वो थी 2 मार्क्स। तो अगर वो केमिस्ट्री में सपोज उसके अगर 12 या 15 मार्क्स होते तो वो किसी आईआईटी में होता, और क्योंकि उसके केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स थे तो वो आईआईटी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये एक कहानी है। बाकी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इन सारे चैप्टर्स को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री बार बार कह रहा हूँ, एक ऐसी लिंक है, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री पसंद आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 35 to 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। और जेईई एडवांस की सिलेक्शन के लिए आपको 45 to 50% ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ते हैं, मतलब मार्क्स लाना पड़ता है। अगर उतने मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हो तो आपकी जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। इसके बाद हमारा आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स यार पिछले अगर कुछ दिनों का पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो 2017 को अगर हम छोड़ दें
तो अगर आप 2018 की पेपर देखें या 2019 की खास करके अगर आप पेपर देखेंगे तो मैथमेटिक्स ने यार बहुत सारे बच्चों को रुलाया था, क्योंकि इतने मतलब इतना लेंदी क्वेश्चंस जो पूछ दिए जाते हैं बच्चे से, ऐसा नहीं कि आप उन क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। आपने जेईई मेंस में भी देखा होगा कि क्वेश्चंस लेंदी बहुत ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सिमिलरली आप जेईई एडवांस के लिए आप सिर्फ सोचिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 टॉपिक को एक साथ मिला के एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें शायद आपका 10 मिनट या 15 मिनट चला जाए। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन दिए गए मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, ऐसे ही आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 12th की जो टॉपिक है जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और फिर वेक्टर्स एंड 3D देख लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए। तो इन सारे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सारे चैप्टर से यार भर भर के क्वेश्चंस दिए गए। और जैसे कि इन लोगों ने यार कुछ दिन पहले क्या किया था कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, पीएनसी और सीक्वेंस एंड सीरीज, इन सारे को मिला के एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया था कि बच्चों का यार दिमाग खराब हो गया था। आपकी सपोज की मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बहुत अच्छी है, आप सोच के जाओगे कि अगर मेरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की क्वेश्चंस आएंगी तो मैं बहुत आराम से बना दूंगा। अब पता चला कि उसमें पीएनसी का एक ऐसा सवाल, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट उसमें डाल दिया गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कहा था कि आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी टॉपिक को अगर आप कंप्लीट छोड़ के जा रहे हैं तो जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। उसमें जेईई एडवांस में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो कि सच में 2 साल जिन्होंने मेहनत कर रखा होता है।